प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस नए साल में आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। मेरी प्रार्थना है न केवल व्यक्तिगत रूप से आप आशीषित हों, बल्कि पारिवारिक रूप में, आत्मिक रूप से और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी तंदुरुस्ती में परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाए और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करें। यह हमारी प्रार्थना है इन अंतिम दिनों में, जबकि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे समय में हमारी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। यह नया साल बिल्कुल हमें परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। हमें परमेश्वर के लिए समय व्यतीत करने के लिए समय निकालना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। यदि आज हम जीवित हैं तो हमारे बल से और हमारी शक्ति से नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए। ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज परमेश्वर की ही दया और उसके अनुग्रह से आज हम जीवित पाए जाते हैं और इस नए वर्ष को देखने का सौभाग्य हमको मिला है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये आज का जो वचन है निश्चित रूप से एक बहुत ही कठोर वचन है, परंतु हमें ऐसे ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही खराई से मैं आपको वचन सुनाऊंगा और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज सेवकाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें बहुत ही चौकन्ना रहकर, बहुत ही परमेश्वर के चरणों में समर्पित रहकर परमेश्वर की सेवकाई करने की आवश्यकता है। आज जितना वचन को फैलाया जा रहा है उतना ही अधिक करप्शन हमको देखने को मिलता है। आज जिस आयत पर मैं आपका और मेरा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वो आयत है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय है और उसकी पहली आयत, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए धर्म के कार्य न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए धर्म के कार्य न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। आज अधिकांश सेवकाई में दिखावा अधिक है। वहां पर आज हम सेवकाई के अंतर्गत हम प्रार्थना की सेवकाई को लेंगे। प्रार्थना की सेवकाई में हमें कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परंतु हम थोड़ा सारी सेवकाइयों को लेंगे, परंतु प्रार्थना की सेवकाई आज मुख्य होगी, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी सेवकाई है जो परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को दी है और हमें उसमें कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करते समय कपटियों के समान ना हो, जिनको लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वे आराधनालयों और सड़कों की मोड़ों पर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बिल्कुल एकदम बहुत ही स्पष्ट। आज प्रार्थना में भी बहुत दिखावा है। सामूहिक प्रार्थना जब की जाती है, जब स्टेज के ऊपर प्रार्थना की जाती है, पुलपिट पर प्रार्थना की जाती है, अच्छे अच्छे शब्द और अच्छे हम उसमें वो वचन का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग इम्प्रेस्ड हो सकें। ये अच्छी बात है, मैं इसका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, परंतु दिखावा अधिक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करते समय कपटियों के समान ना हो, क्योंकि मनुष्यों को दिखाने के लिए उन्हें आराधनालयों और सड़कों की मोड़ों पर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है
मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यदि दिखावे की प्रार्थना है, यदि हम दिखाने के लिए किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, स्टेज पे या सामूहिक प्रार्थना है, जूम पे या जहां कहीं भी हो, यदि दिखावा उसके अंदर है तो परमेश्वर कहता है तुम अपना प्रतिफल पा चुके हैं, मुझसे प्रतिफल की आशा मत रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि दिखावा क्या होता है। दिखावा, यदि हम प्रार्थना की सेवकाई कर रहे हैं तो या वचन की सेवकाई हम कर रहे हैं तो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश मत करो। हाईलाइट करने का मतलब अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश मत करो, अपने आप को लोगों में प्रसिद्धि दिलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रसिद्धि यदि पाने की कोई हकदार है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। उसी को महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर को महिमा मिलना बहुत जरूरी है। बनिस्पत की हम अपनी परमेश्वर की महिमा को हम लोग चुरा लें। हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। उसी ने मुझको और आपको योग्य बनाया है। हमें अपने आप को हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट का मतलब बहुत से लोग अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। उनकी आशा रहती है कोई मेरी तारीफ करे। लोग मतलब अपने अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं कि प्रार्थना और चंगाई की सभा और फला व्यक्ति, और ये सारी जो हाईलाइट है ना वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। बड़े बड़े पोस्टर प्रभु यीशु मसीह के वचन के होने चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। यदि हम सुसमाचार की सेवकाई, दूसरा, यदि हम सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं तो जैसा हम वचन सुनाते हैं, यदि वैसा जीवन मेरा नहीं है या उन वचन सुनाने वाले लोगों का नहीं है, सेवक लोगों का, तो निश्चित रूप से ये एक दिखावा और कपटीपन है। जैसा वचन हम सुनाते हैं वैसा ही मेरा और सभी सेवकों का और आपका जीवन होना चाहिए। यदि वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है और हम बड़े बड़े वचन को देकर और लोगों को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो ये एक कपट है। ये केवल एक एक्टिंग है। ये केवल एक दिखावा है। प्रार्थना के अंदर या वचन को सुनाने में या कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, प्रार्थना या उसके अलावा कोई भी परमेश्वर के लिए यदि सेवकाई हम करते हैं और उसके अंदर हम परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, तो इसका मतलब है हमारे जीवन में कपट है। बहुत से लोग रुपए के लिए, पैसों के लिए सेवकाई कर रहे हैं। वो पहले ही बता देते हैं हमको इतना चाहिए। यदि धन के लिए आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो तो अच्छा यह है कि आप इस सेवकाई को छोड़कर दूसरा और कोई जरिया निकालो जहां आप धन कमा सको। क्योंकि यदि आप यहां पर सब कुछ करेंगे, परमेश्वर बोलता है मेरे द्वारा कोई प्रतिफल तुमको नहीं मिलेगा। हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल एकदम यदि हम अपनी प्रशंसा को पाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं, कभी कभी सेवकाई इसलिए भी होती है कि हम अपनी प्रशंसा, कोई हमारी प्रशंसा कर सके, परंतु ये प्रशंसा हमें नहीं परंतु परमेश्वर को मिलनी चाहिए। हमें परमेश्वर को प्रशंसा करने, क्योंकि उसने आज सेवकों को जो सेवकाई कर रहे हैं योग्य बनाया। मुझको उसने योग्य बनाया। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की प्रशंसा को मैं चुरा लूं। सारी प्रशंसा केवल परमेश्वर को होना चाहिए। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा यहां पर बिल्कुल एक कपटपूर्ण हमारा सेवकाई होगी। हम प्रभु परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, हम उसकी महिमा को स्वयं चुरा रहे हैं। आप जानते हैं ऐसे सेवकाई बाइबल में कौन करता था? शास्त्री और फरीसी लोग हैं। आप जानते हैं जैसा वो बोलते थे वैसा उनका जीवन नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हे कपटी शास्त्रियों
और फरीसियों, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, पर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी प्रकार तुम मनुष्यों को ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। उसी प्रकार तुम मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हमें सावधान रहना है। हमें उन कपटी शास्त्रियों फरीसियों के समान सेवा नहीं करनी है। आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, आज आप स्वयं आप देख लोगे, बहुत सारे सेवक आपको मिल जाएंगे जो अंदर उनके कुछ और है और बाहर कुछ और बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय बिल्कुल परमेश्वर के लिए समर्पित हो और हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता है। ये शब्द, ये वचन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग इस पर बोलते हैं, परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन अंतिम दिनों में हमारा जीवन एक समर्पण तक का जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उसका आगमन निकट है। इसके पहले कि वो आए, हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आज भी हमने अपने आप को नहीं सुधारा और आज भी हम धन के पीछे लगे हुए हैं, आज भी हम अपनी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, तो हम पर हाय, क्योंकि हम शास्त्री और फरीसियों के समान हैं, उन कब्रों के समान है जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, पर अंदर हड्डियों और हर प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। फिर परमेश्वर कहता है, तुम अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हो। शास्त्रियों और फरीसियों को बोल रहा है, कहीं मैं और आप भी तो ऐसा नहीं? तुम सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हो। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपनी कोरों को बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर लिखा है, भोज में मुख्य स्थान और सभाओं में मुख्य आसनों को और बाजारों में नमस्कार और लोगों में रब्बी कहलाना पसंद है। उनको बाजारों में लोग नमस्कार करें, लोग उनको ऊंचे स्थान पर बैठाएं, लोग मुख्य स्थान पर उन्हें बैठाएं। आज हर एक बड़े बड़े सेवकों का यही मन है। आज इसी प्रकार सभी लोग हैं, कोई पीछे बैठना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर कहता है, अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को वो कहता है, यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो वो तुम्हारी सेवा करे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल नम्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह के समान।
लिखा है ना बाइबल में, फिलिप्पी 5 के अंदर 5वां अध्याय, दूसरे अध्याय में लिखा है 5वीं आयत से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सही। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं वो यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितना अपने आप को दीन बनाया। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। वो जब इस दुनिया में आया उसने अपने आप को दीन और नम्र बना दिया। फिर मैं और आप क्यों नहीं? उसने इस दुनिया में आकर एक एग्जाम्पल दिया है। पतरस कहता है वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया, सेवकाई में दुख उठाया, पैदल घूमता था वो, कठिन सेवकाई, परिश्रमिक सेवकाई। आज पैदल नहीं जाया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पैदल पैदल जाओ, परंतु हमें बहुत दीन और नम्र होकर परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। जो मिल जाए उसमें सब्र करने की आवश्यकता है, परंतु सब्र होती नहीं। मनुष्य का नेचर कुछ अलग ही है, वो और अधिक चाहता है, उसकी आशाएं बहुत होती है। प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया था, परंतु उसको क्या मिला? वो कहता है लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह था प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल दीन और नम्र जीवन उसने व्यतीत कराया। वो एक एग्जाम्पल मेरे और आपके लिए। हमारा एग्जाम्पल कोई बड़े बड़े सेवक नहीं है। यदि आप बड़े बड़े सेवक या किसी पास्टर या किसी ऐसे सेवक को अपना एग्जाम्पल मानोगे कि उसके द्वारा मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूं और मैं वैसा बनना चाहता हूं, तो ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप। हमारा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। कैसे, किस प्रकार से उसने सेवा करी, कैसे कठिन समय में होकर और बहुत ही दीनता और नम्रता में होकर वो सेवा में आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें एक्टर नहीं बनाया कि शास्त्रियों फरीसियों के समान हम एक्टिंग करें, धर्म की एक्टिंग, बड़प्पन की एक्टिंग, बहुत ही ये सारी चीजें एक्टर लोग सिनेमा के अंदर करते हैं। जैसा उनका जीवन है वैसे वो नहीं रहते, बल्कि उससे अपने आप को बहुत ही ऐसा लोगों के लिए एक आदर्श बनाते हैं एक्टर लोग, परंतु उनका स्वयं का जीवन बहुत ही बेकार होता है। हमें परमेश्वर एक्टर नहीं परंतु आज्ञाकारी संतान के रूप में देखना चाहता है। जैसा हम हैं वैसे परमेश्वर के चरणों में हमें समर्पित होने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटी होने के लिए परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। यदि आज हम आज्ञाकारी नहीं रहे, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? जब उड़ाऊ पुत्र आज्ञाकारी रहा तब भी वो अपने पिता के पास आया, उसने अपने पापों से पश्चाताप करा और पिता ने उसको गले लगा लिया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। मुझे और आपको आज पश्चाताप करने की आवश्यकता है। बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम बड़ी बड़ी बातों और बड़ी बड़ी प्रार्थना करके परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते।
हम चंगाई, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करके लोग मुर्दे जिंदा हो रहे हैं या लंगड़े चल रहे हैं, आज हमारी सेवकाई में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने वो काम नहीं आएगा। क्या हम उसके आज्ञाकारी हैं? क्या जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा जीवन है? परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल करता है, वो मनुष्यों को भी इस्तेमाल कर रहा है। हमें बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ऐसे लोगों के लिए जो चंगाई करते हैं, जो भविष्यवाणियां बोलते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, परंतु उनका जीवन केवल मात्र दिखावा है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस समय बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करे? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तब मैं उनको खुलकर कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यह परमेश्वर का वचन है। हमें बहुत सावधानी से मसीह जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चंगाइयां हो रही है, इसका मतलब नहीं कि हम रुपए पैसा लेकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ने से हमने मुफ्त में पाया है, हमें मुफ्त में लोगों को देना है। परमेश्वर की इच्छा है। हम कभी अपनी सेवकाई को धन के आधार पर नहीं तोलेंगे। धन यही रह जाएगा, ये चंगाई और आशीषें यही रह जाएगी, परंतु यदि हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है आज्ञाकारिता। क्या हम अपने प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या हम प्रभु के प्रति दीन हैं? क्या हमने अपने आप को छोटा बनाया है? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। ये मेरा नहीं, जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिसने अपने वचन के लिए कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार हम आज्ञाकारी बन सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित हो सकते हैं, किस प्रकार लालच और अधर्म और तमाम तरह के रुपए पैसों की इन बातों से जो आज लोगों को के जीवन को खाई जा रही है, उनसे हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी सेवकाई में दिखावा ना हो, आपकी सेवकाई में कपट ना हो, तो आपको अपनी प्रार्थना की कोठरी को तैयार करना होगा। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको जीवन समर्पित करने की आवश्यकता है। सामूहिक प्रार्थना अच्छी बात है, परंतु जब तक व्यक्तिगत प्रार्थना में आप परमेश्वर से सामर्थ्य को पा नहीं लेते, तब तक आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के सामर्थ्य को पा नहीं लेते, तब तक सामूहिक प्रार्थना में आपका प्रार्थना करना व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता के से जो एकांत में उससे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तब अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें अपनी कोठरी में जाने की आवश्यकता है। एकांत में परमेश्वर के साथ हमें एक अटूट संगति बनाने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर के साथ संगति नहीं तो हम वो कभी नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत संगति ही हमें परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण करती है।
परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमें बनाने की आवश्यकता है, जहां कोई नहीं, केवल मैं और परमेश्वर, आप और परमेश्वर होंगे। हमें वहां पर परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो हमारा मसीह जीवन बिल्कुल बेकार है। आज बहुत से लोग हैं जो सामूहिक प्रार्थना में तो जुड़ जाते हैं, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना उनके पास टाइम नहीं है। फैमिली, पारिवारिक प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। कितना दुख की बात है। परिवार में प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, सामूहिक प्रार्थना में हम जुड़ जाते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक हम परमेश्वर से अपने संबंधों को बिल्कुल घनिष्ठ नहीं कर लेते, तब तक न तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और न ही परमेश्वर के अभिषेक और उस सामर्थ को प्राप्त कर सकेंगे जो परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तब गुप्त में तेरे पिता के साथ प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बड़बड़ न करो, क्योंकि वे समझते हैं हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। बहुत बड़बड़ होते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा मांगों की लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं, जैसे कि ये मांगे, ये बहुत इतनी लंबी प्रार्थना, बस पूछो मत। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बड़बड़ ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम ऐसा ना करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हमारे हृदय में उठते हुए विचारों को जब वो जांच लेता है, तो क्या हमारी प्रार्थनाओं को नहीं जानता? हो जानता है। परमेश्वर के सामने सुलेमान बोलता है, वो सवोपदेशक में, जब तू परमेश्वर के सम्मुख जाए तो बहुत ही सावधानी से जाना और तेरे शब्द थोड़े हों। आप किसी सीईओ या किसी मैनेजर या सीनियर मैनेजर या सीएमडी के पास आप जाओ अपनी बातों को लेकर, आप क्या उसके सामने बड़बड़ 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 करते रहोगे अपनी मांगों को लेकर, या कुछ थोड़े शब्दों में? आपको उतना टाइम देगा नहीं वो। बहुत ही कम शब्द में आपको अपनी बातें बतानी होगी। परंतु परमेश्वर के सम्मुख तो हम पूरी लिस्ट की लिस्ट रख देते हैं, ये मेरी मांग है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप परमेश्वर से मांगो मत, मांगो आप, परंतु कुछ ऐसी चीजें आप मांगिए कि आपके आत्मिक जीवन के लिए वो लाभप्रद हो। सांसारिक चीजें यही रह जाने वाली है। ये सांसारिक आशीषें, चंगाई और ये सब कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मत मांगो, आपको मांगना है, परंतु हमें अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की उन्नति के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा की चिंता करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आत्मा के लिए हम नहीं मांग रहे हैं, यदि आत्मा के लिए बचाव के लिए हम परमेश्वर के चरणों में हम परमेश्वर से नहीं मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम गलती कर रहे हैं। आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, हमें अपने आत्मा के बचाव के लिए हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। याकूब बोलता है, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, और जो मांगते हो वो बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने गलत कामों में तुम उसको उड़ा दो। हमें मांगना है अपने आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु मुझको आज्ञाकारी बना, प्रभु अपना स्वभाव मुझको दे,
प्रभु अपना अभिषेक मुझको देता कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकूं। मेरे अंदर से गलत बातों को, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इन तमाम बातों को दूर कर दे। मेरे क्रोध को दूर कर और मुझे अपना स्वभाव प्रदान कर। परमेश्वर देगा। परमेश्वर को खुशी होगी जब हम उसके स्वभाव को मांगेंगे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे के स्वभाव में परिवर्तित हो जाएं। इसीलिए वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये सारी चीजें प्रार्थना की कोठरी में ही आपको मिलेगी। प्रार्थना की कोठरी ही वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। प्रार्थना की कोठरी प्रार्थना की कोठरी हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है। अब जानते हैं, प्रार्थना की कोठरी हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है जहां हम लोगों की तालियां और वाहवाही लूट सकें, परंतु यह वो स्थान है जहां हमारी सारी योग्यताओं का अंत हो जाता है और रह जाते हैं केवल परमेश्वर के चरणों में बहाए गए वो आंसू, जिसकी एक एक बूंद में परमेश्वर की सामर्थ छिपी हुई होती है, जिसको देख शैतान थर्रा उठता है और ऐसे भाग खड़ा होता है जैसे पत्थर उठाने पर गली का कुत्ता भाग खड़ा होता है। इसलिए कोठरी में प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। हमें प्रार्थना की कोठरी को तैयार करना है। बिना प्रार्थना की कोठरी हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं प्राप्त कर सकते। लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, सावधान रहो क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति करोगे, बुरा चरित्र आ जाएगा। परमेश्वर की संगति करोगे, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। बिना परमेश्वर के साथ संगति करे हम परमेश्वर की ना तो पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं और न ही परमेश्वर के दिए हुए उस इनाम जो अभिषेक वो देना चाहता है उसको हम ले सकते हैं। अभिषेक परमेश्वर का वो इनाम है जो प्रार्थना की कोठरी में आंसू बहाकर हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो लोग आंसू बहा कर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं वही परमेश्वर के इस इनाम को प्राप्त करते हैं। हमें प्रार्थना की कोठरी को सुधारना है। हमें एक वेदी तैयार करनी है जहां केवल मैं और परमेश्वर, उसके अलावा और कोई नहीं। आप देखिए, आपके जीवन में तुरंत परिवर्तन आना शुरू होगा। हालेलुया। आप जानते हैं प्रार्थना की कोठरी में बहुत ही गुप्त प्रार्थना करने वाले कौन लोग थे और परमेश्वर ने कैसे उनको इस्तेमाल करा। देखो, मैं पुराने नियम, नए नियम में बहुत जन हैं, प्रभु यीशु मसीह उसमें मुख्य है, जो रात भर एकांत में प्रार्थना करता था। हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। पुराने नियम में से मैं आपको बताता हूं। देखो, एलिया और एलीशा, एलिया वो बिल्कुल एक गुप्त में था, उसका लिखा है तिशबी एलिया वहां पर अहाब के सामने प्रकट हुआ। अब वो कहां से आया और किस प्रकार वो प्रार्थना में समय व्यतीत कर परमेश्वर की वो एकांत में अपनी कोठरी पर परमेश्वर से मांगता रहता था और परमेश्वर ने उसको भेजा अहाब के पास। जो प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर उनको बलवंता के साथ इस्तेमाल करता है। एलिया, तिशबी एलिया लिखा है अहाब के पास गया और वो अपना इंट्रोडक्शन क्या देता है आपको मालूम है? इस्राएल का परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ
मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न ओस की एक बूंद जमीन पर गिरेगी। और यह कहकर मानो उसने आकाश के ताला लगा दिया, लॉक कर दिया आकाश को, और चाबी अपनी जेब में रख ली। और लिखा है बाइबल के अंदर, याकूब की पत्री में, 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वो आहाब जिसने परमेश्वर के लोगों को पूरी तरह से हत्या कर दी थी, उसकी स्त्री इजेबेल ने परमेश्वर के लोगों को मरवा दिया था, भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर दी थी। वो आहाब और इजेबेल, जब एलिया उनके पास आया और बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्ड्स के साथ वो बोलता है, इस्राएल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना न तो आकाश से मेह बरसेगा और न ही ओस की एक बूंद गिरेगी। और इजेबेल जिसने कई परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर दी थी, वो एलिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, क्योंकि उसने भेजा था, परमेश्वर ने स्वयं उसको भेजा था। और जब परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करके एक व्यक्ति जब काम करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर बना रहता है। हमें परमेश्वर की उस बुलाहट को प्राप्त करना है। बुलाहट सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है, और यह केवल प्रार्थना की कोठरी में ही हमें मिल सकती है। आज बिना बुलाहट के बहुत सारे सेवक हैं, यही कारण है कि सेवकाई में फल नहीं वो देख पा रहे हैं, लोगों को बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं। कलीसिया जैसी है वैसी की वैसी चल रही है, कोई जागृति नहीं, कोई परमेश्वर के प्रति लगाव नहीं। बस एक क्लब के समान एकत्रित हो जाते हैं, उसके बाद सब गप्पे, चर्च खत्म, गप्पे मार मार के अपने घर पे, कोई बदलाव नहीं, और लड़ाई झगड़े, और गुटों में कलीसियाएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हमें सावधान रहना है। हम जो सेवक हैं, हमें बहुत समर्पणता के साथ परमेश्वर की सेवकाई करने की आवश्यकता है। हमें एक बुलाहट को प्राप्त करना है, हमें कोठरी के अंदर समय व्यतीत करना है। एलिया और एलीशा ने इस प्रकार कोठरी के अंदर समय व्यतीत करा, तब परमेश्वर उनको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करा। हमें एक लगन होना चाहिए। एलीशा के समान एक लगन। एलीशा बोलता था, जितना एलिया में जो तेरा अभिषेक है, उसको दुगना अभिषेक मुझको चाहिए। एक लगन उसके अंदर थी। और एलिया ने बोला, जब परमेश्वर मुझको ऊपर उठा रहा है तो बराबर मेरी ओर ताकता रहेगा, एक नजर से टकटकी लगाए रहेगा, तुझे यह अभिषेक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। और वो बेचारा, जब तक एलिया उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया, तब तक वो उसको ताकता रहा, और उसकी चद्दर नीचे गिरी, उसने उस चद्दर को उठा लिया। अभी उसको पता ही नहीं है कि उसको अभिषेक मिला या नहीं मिला। अब वो वापस अपने घर लौट रहा है, और बीच में यरदन नदी पड़ी, और उसने उसी चद्दर को उठाया और बहुत जोर से चिल्लाया, एक निराशा भरे शब्दों में, मुझको मेरा अभिषेक कहाँ है। और उसने उस चद्दर को एक लपेटा और जोर से उस यरदन नदी पे मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर तू कहाँ है? और उसने देखा यरदन नदी 2 भाग हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ये है दुगना अभिषेक जो परमेश्वर ने उसको दे दिया। और एलीशा बहुत खुश होकर वहां से गया कि वो परमेश्वर ने मुझको वो अभिषेक दिया है। हालेलुया। हमारा जुनून होना चाहिए, हमारी इच्छा होना चाहिए उस अभिषेक को पाने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमको नहीं दे। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है। आज इन अंतिम दिनों में परमेश्वर एलिया और एलीशा जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहां है मेरा एलिया, कहां है मेरा एलीशा?
आज मुझ में और आप में वो एलिय्याह को दिखना चाहता है। क्या हम समर्पण होकर परमेश्वर से मांगेंगे? परमेश्वर आज हमको देना चाहता है, हमको आगे बढ़ाना चाहता है, हमको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो बहुत ही एकदम निस्वार्थ सेवक हुए हैं। उनको किसी बात का कोई लालच नहीं था, केवल सेवकाई। परमेश्वर स्वयं उनके लिए इंतजाम करता था। आज हमें भी ऐसा बनने की आवश्यकता है, परंतु केवल प्रार्थना की कोठरी में संभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बड़बड़ न करो, क्योंकि वे समझते हैं हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। तुम ऐसा न करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। उसके बाद लिखा है, अतः इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।